नितिन ए बेर अपन छुट्टी बितावे खातिर अपना दोस्त राघव के गांव गए रहे। ओकरा पास अबही 2 हफ्ता बाकी रहल जोन वो गांव में बितावे वाला रहल। एक शाम ऐसने बरामदा में बैठ के नितिन राघव से पूछेला, यार ये तोहार गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आवेला, लेकिन यार ऐसन का है कि शाम ढलला के बाद ई गांव में कोनो परिंदा भी नजर ना आवेला। ऐसन का अजीब है तोहार गांव में? भाई नितिन, हम तारा के कितनी बार समझौले बानी, ऐसन उठ पटांग सवाल मत पूछल करा। बस इतना समझला कि जैसे यहाँ के लोग रहे लेना वैसने रहे की कोशिश करा। कल रात के भी हम तारा के बात करत करत छत पर जात दिखनी। हम तोरा के बोल के रख ले बानी, एक बार अंधेरा हो जाओ तब फिर बेडरूम में चल जाइया और फिर शांति से रहे के। वाह भाई, अभी गांव वाला का कम रहले, अब तू भी ये फालतू बकवास में शामिल हो गईला। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ये भूत प्रेत में फसल बड़ा। देखा नितिन, हम तोहरा के पहले भी बोलले बानी और अब भी बोलब, अगर अपन सलामती चाहेला तब जब तक तो गांव में बड़ा सावधान और सतर्क रहिया। इतना कह के राघव अपना कमरा में चल जाला। हिन्ने अकेला बैठल नितिन राघव के बात के मन ही मन सोच के हंसत रहल। ई राघव बिना जब वो गांव आवेला एकर हाव भाव ही बदल जाला। वैसे ई सब बेवकूफ बाड़े, लेकिन हम इनकर तरह डरे वाला में से नहीं खे। अरे जौन चीज होखबे ना करीले ओकरा चक्कर में हम अपन आजादी काहे के छोड़ी। नितिन के राघव के बात पे जरा भी यकीन ना रहल और ना ओकर मन में कोनो डर रहल। लेकिन जैसन की एगो कहावत प्रचलित था, कई बेरी डरल जरूरी भी होखेला, काहे कि कई दफा ये आपके मौत और भयानक तबाही से बचा भी सकेला। आज के रात नितिन के सामना भी कुछ ऐसन ही खौफनाक सच्चाई से होके वाला रहल, जैसे टकराइला के बाद इंसान वापस न लौटेला। रात के खाना खाइला के बाद सब अपन अपन कमरा में सुत्ते चल जाले। धीरे धीरे रात और काली होकर जात रहे। इहे बीच नितिन के ओकर गर्लफ्रेंड के कॉल आवेला। हेलो अंजलि, कैसन बाड़ू? लेकिन तब भी ओकर कमरा में सिग्नल वीक पड़ जाला, जैसे वो घर से बाहर आ जाला। ओकर फोन के सिग्नल अभी भी वीक ही रहल। यही से वो गांव के सुनसान इलाका में सिग्नल तलाशे खातिर आगे बढ़े लागल। जैसे जैसे वो आगे बढ़त रहल सिग्नल स्ट्रांग होकर रहे और अब वो अच्छा तरह बात कर पावत रहे। बात करत करत एगो लंबा वक्त गुजर गई। रात के करीब 12:30 बजत रहले और नितिन भी बात करत करत बहुत दूर आ चुकल रहल, जेकरा ओके खुद भी अंदाजा ना रहल। लेकिन तब भी ओकरा अपना पीछे तेज पायल खनके के आवाज सुनाई पड़ेली। ओकरा बड़ा अजीब सा लागेला, गांव के कोनो औरत और वो ई वक्त। इतना सोचत सोचत वो जैसे ही पीछे पलटेला ओकर होश उड़ जाला। एगो जलल चेहरा वाली औरत जेकर पैर उल्टा रहल और आंख काली, वो ओकर करीब आवेली और एकर साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाए लागल और वहीजे फिसल कर गिर गई। एकर साथ ही ओकर फोन के बैटरी भी जवाब दे देवेली और फोन स्विच ऑफ हो जाला। लेकिन अगला ही पल वो डरावनी औरत नितिन के नजर के सामने से गायब हो जाली। अब ई ओकर भ्रम रहल, वहम रहल या फिर जे भी रहल, ऐसे ओकरा एगो तेज धक्का जरूर पहुंचल रहल। अरे यार, ना जाने हम घर से कितना आगे आ गई नी। यार कहीं वो राघव की बात सच तो नहीं खे? अरे नाना, ऐसन भी भला कबो होखेला का? छोड़ा यार, अब जल्दी से घर जाता नहीं। अगर घर वाला जाग गेले और हमरा के ना पौले तब बहुत गुस्सा करी है। इतना सोचत सोचत
नितिन तेज कदम के साथे घर के तरफ बढ़े लागल, लेकिन कुछ ही पल में ओकर बढ़त कदम थम जाले। ई देख के कि सामने एको पेड़ के लगे एको उल्टा पैर वाली औरत सीधा खड़ल बाड़ी। भले वहां पूरा अंधेरा रहल, लेकिन चांद के रोशनी में नितिन के वो उल्टा पैर साफ साफ नजर आवत रहले, जौन ऊ औरत की रहल। वो औरत पेड़ से सटल नितिन के ठीक उल्टा दिशा में खड़ल रहली, जौना वजह से ऊ ओकर चेहरा ना देख पावत रहल। ई बार फिर ओकरा के शक होके लागल कि कहीं ई फिर से ओकर वहम तो नहीं खे, लेकिन ई बार जौन ऊ देखत रहल ऊ ओकर वहम ना, एगो खौफनाक सच्चाई रहल। एकरा बाद ऊ वापस पीछे मुड़ जाला और अपन रास्ता बदल देवेला और दूसरा रास्ता से घर के तरफ जाए लागल। ई रास्ता एगो कच्चा सड़क जैसन रहल, जौन की एकदम सुनसान और अंधेरा में खोवल नजर आवत रहल। नितिन घबरात घबरात लगातार ऊ रास्ता से आगे बढ़त रहल, लेकिन एको और बात रहल कि ओकरा खुद ना मालूम रहे कि ई रास्ता आखिर जाला कहाँ। अब काहे कि ऊ ई गांव से ना रहल ता ओकरा बहुत कम जानकारी रहे यहाँ के लोग और यहाँ के सड़क के बारे में। वो बस ऐसने चलत जात रहल, काहे कि मेन रोड पे वो चुड़ैल घात लगौले खड़ल रहली। नितिन कच्चा रास्ता पे भी काफी आगे आ चुकल रहल और तब बे अचानक वो रास्ता खत्म हो जाला। ये देख के ओकर होश उड़ जाला और तब बे अचानक से सामने उहे औरत प्रकट हो जाला, जौन ओकरा अब वहीं चौराहा पर दिखल रहली। नितिन डर के मारे कपकपाए लगेला। ओकर इतना हिम्मत भी ना होकत रहे कि वो ठीक से खड़ा भी हो सकेले। तब बे वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलेगी, का तारा ई गांव में देर रात भटके के अंजाम नहीं खे मालूम? अंजाम केवल मौत बा, मौत। अब एकरा खातिर तैयार हो जा। एकरा बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़ के ओकरा जंगल के रास्ता पे खींचे लगेली। नितिन लगातार रहम के भीख मांगेला। ना, अरे हमरा के छोड़ दा, हमरा के ना मालूम रहे, हमरा के ना मालूम रहे। ई सब चलत ही रहल कि तब बे ओकरा एगो और आवाज सुनाई देवेली, नितिन, नितिन। ई आवाज राघव के रहल। ई आवाज के सुनत ही नितिन खुशी से चिल्लाए लगेला, राघव, हमार भाई, हम एजा बानी, जल्दी से आजा। राघव अपना दादाजी के साथे हाथ में मशाल लेके वहीं आ जाला। मशाल के देखत ही वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाली और नितिन मौत के मुंह में जाए से बाल बाल बच जाला। जेकर डर रहल वही भइल ना, हमके तो से इहे उम्मीद रहल। वो तो शुक्र रहा तोहार गर्लफ्रेंड के, जौन कॉल कट होखला से पहले तोहार चीख सुन लेलस और तुरंत हमरा के कॉल कैलस और हमनी के यहाँ पहुँच गई, वरना आज तक तोहार जिंदगी के चैप्टर क्लोज रहल। अरे हाँ यार, अब हमरा के याद आ गई, जब हम पहली बेरी उ चुड़ैल के देख के चिखले रहनी तब हमार फोन चालू ही रहल। तोहार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तोहार जैसन बच्चा ना जाने की उम्र में काहे इतना नादानिया करेले। जब तोके बोलल गइल हा कि एगो उल्टा पैर वाली चुड़ैल ई गांव में हर रात घूमेली और जवान पैर के तलाश में होकेली, तब तोके ओकर खौफ होके के चाही। खैर, ऐसा बेवकूफी फिर कबो दोबारा मत करिहा। एकरा बाद सब अपन अपन घर लौट चले। गांव घर में यही मानल जाला कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टा होखेले, जैसे कि आप एगो बड़ा सा भीड़ में भी ये पहचान सकेले कि कहीं इंसान के भेष में आपके सामना
कोनो चुड़ैल से तना भइल। बहुत साल पहले की बात है। एगो गांव के नजदीक बहुत बड़ा तालाब रहा। दिन भर वो तालाब के पास बहुत सा लोग घूमे और तैरे आवत रहले। रात के समय भी वो तालाब के पास लोगन के आवल जावल लगल ही रहेला। ऐसे ही पूर्णिमा के एगो रात जब चांद की रोशनी तालाब के पानी पे चमकत रहली, तब तालाब के पास ढेर सारा लोग रहले। ओहमे तन्वी और मिनी तालाब के किनारे गप्पा लड़ावत हुए घूमत रहली। बात करत करत तन्वी के पैर फिसल गईल। तन्वी तालाब में गिर गईल। ओकरा तैरे ना आवत रहल। मिनी मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा बचावा, एकरा के केहू, एकरा केहू बचावा, एकरा तैरे ना आवेला। तन्वी और मिनी की आवाज सुन के वहाँ के सारा लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। पर रात के समय होखला की वजह से लोग पानी में उतरे से डरत रहले। तन्वी डूबे लगली। सब लोग सिर्फ देखत रहले। तन्वी पानी में से गुस्सा से बोले लगली, आज हमरा बचावे से इनकार कर रहल बाड़ा। ठीक बा, बाकी एगो बात याद रखिया, मरे के बाद जौन केहू के परछाई तालाब के पानी में गिरी, ओकरा के भी पानी में अपन जान देवे के होई। तन्वी जोर से चिल्लाब शुरू कर देलस और ओके आसपास पानी के एगो भंवर तैयार होके लागल। लोग डर के मारे पीछे हटे लगले। वो भंवर तन्वी के अंदर खींच लेलस और पानी शांत हो गई। लोग का भइल ई जाने के खातिर धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़े लगले। इतने में ही तालाब से चिल्लाए के आवाज आई, याद रखिया, परछाई। सारा लोग डर के गांव भागेले और ऊ रात से तालाब के नजदीक सारा लोग आवल जावल बंद कर देले। वो घटना के बाद तालाब के सारा रौनक चल गई और ऊ एगो भूतिया जगह बन गई। ऊ तालाब के थोड़ा दूर से गांव जाए के एगो कच्चा रास्ता रहल। लोग वहां से भी गुजरे से डरत रहले। एक रात मनीष और आमिर बाइक से गांव के तरफ जात रहले। मनीष बाइक चलावत रहल, पर जात जात ऊ तालाब के रास्ता पे रुकल। ऊ जौना जगह पर रुकल वहां से दू रास्ता गांव की तरफ जात रहल। अरे भाई रुक काहे गेला? चल तालाब के रास्ता से। अरे भाई मरे के बाका, तोरा पता नहीं के तालाब में का भइल बा? अरे कितना महीना हो गए घटना के, कुछ ना भइल बा अपना गांव में। और वैसे भी शॉर्टकट है, हमरा जल्दी घर पहुंचे के बा भाई। अरे पर कुछ भइल था? अरे कुछ ना होई हमनी के, तो चला, डरा मत, चला चला जल्दी करा। मनीष ना चाहत हुए भी तालाब के रास्ता से बाइक के घुमा लेलस। मनीष और आमिर दोनों ही तालाब के रास्ता से बाइक पे जात रहले। जैसे ही तालाब दिखल, मनीष बार बार तालाब के तरफ देखत रहल और एकर वजह से बाइक ठीक से ना चलत रहले। आमिर के ध्यान मनीष की तरफ गए। अरे का कर रहल बड़ा, सामने देख के चलावा ना। मनीष होश में आके सीधे देखे लागल। उहे वक्त तालाब के पास के झाड़ी से कुछ आवाज आई। दोनों तालाब की ओर देखले। तालाब के सतह पे उनकरा एगो चुड़ैल के परछाई दिखाई देलस। दोनों बहुत डर गए। मनीष डर के वजह से बाइक के भगावत शुरू कर देलस और ऊ बार बार वो परछाई की तरफ देखत रहल। रफ्तार और मनीष के ध्यान भटके की वजह से बाइक के संतुलन बिगड़ल और वो गिर गए और तालाब में गिरत गिरत बच गए। दोनों ही तालाब के किनारे पे आके रुक गए और उनकर परछाई पानी के ऊपर पड़ल। तालाब में हलचल होके लागल।
दोनों तालाब में दिखले तो उनकरा खुद के परछाई के साथ साथ एगो चुड़ैल के परछाई भी दिखे लागल। दोनों डर के भागे के खातिर उठले, पर उनकर परछाई वही जे तालाब में जम गईल। दोनों ही जान बचा के भागे लगले। तालाब से भयानक आवाज आवे लागल और पानी के भंवर तैयार होके लागल। दोनों भागत भागत रुक गए और पीछे मुड़ के देखे लगले। एगो चुड़ैल के परछाई भंवर में खड़ा होके दोनों हाथ में आमिर और मनीष के परछाई पकड़े रहली। वो परछाई जोर जोर से हंसत रहली। वो जैसे ही हाथ में पकड़ल दोनों परछाई के पानी में पटकलन। ओकर तुरंत बाद आमिर और मनीष हवा में उछलले और जोर से नीचे गिर गए। दोनों चिल्लाए लगले। हम कहले रहनी ना, अगर केहू के परछाई ये तालाब में गिरल तो ओकरा अपन जान देवे के होई। अब तू दोनों तैयार हो जा अपन जान देवे खातिर। आमिर डरत डरत हिम्मत करके कहलस, हमनी अच्छी तरह से तैरे आवेला, तू हमरा के ना डुबा सकेलू। तहरा से के कहलस कि तोहार पूरा शरीर पानी में डूबी? मतलब? चुड़ैल चिल्ला के भयानक तरीका से हंसे लागल। चुड़ैल परछाई के फिर से उठौलस और उनका शरीर से सिर के उखाड़ के पानी में फेंक देलस। ओकर साथ ही आमिर और मनीष के सिर भी पानी में आके गिर गई। सिर के बाद ऊ दोनों हाथ और दोनों पैर उखाड़ के पानी में फेंक देलस। तालाब के पानी उनकर खून से लाल हो गए रहे और वो दोनों के शरीर के टुकड़ा वो खून के पानी में तैरे लगले। धीरे धीरे वो भंवर शांत होके लागल और वो चुड़ैल के परछाई पानी के सारा खून और शरीर के टुकड़ा अपना अंदर खींचे लागल। भंवर के शांत होला के बाद चुड़ैल के परछाई हंसत हंसत तालाब के गहराई में गायब हो गई और पानी पहले की तरह साफ और शांत दिखे लागल। तालाब से थोड़ी ही दूरी पे उनकर बाइक गिरल पड़ल रहल, जेकरा ऊपर एगो कौवा बिल्कुल शांत बैठल रहल। सारा माहौल शांत रहल। अचानक तालाब में से चुड़ैल के परछाई के दो हाथ आए और वो बाइक के हवा में उठौलस और गांव के तरफ फेंक देलस। ओकर बाद वो हाथ फिर से तालाब में गायब हो गई। वो हाथ के वजह से वो कौवा डर गई और उड़त उड़त उस जोर से कांव कांव करे लागल। उड़त हुए वो तालाब के ऊपर से उड़ल और ओकर परछाई वो तालाब में कैद हो गई। तालाब में फिर से हलचल शुरू हो गई और धीरे धीरे चुड़ैल के हंसे के आवाज आवे लगी। यार एजा आ तो गई नी, लेकिन पता न काहे कोनो फार्म हाउस मिलत ही नहीं खे जहाँ हम कम से कम एक हफ्ता तो रुक सकी। बात तो सही बा, बाकी कोशिश जारी रखे के हुई, काहे कि कहीं ना कहीं तो हमने के ठिकाना मिल ही जाए। बाबू साहेब, का आप लोग रहे के जगह ढूंढ रहल बाड़े? हाँ, लेकिन आपके बारे? हमार नाम जय शुक्ला और हम यही जगह ही निवासी बानी। हमारे को पुराना लेकिन आलीशान फार्म हाउस बा जौन शहर के एकदम कोने में बा। दो कपल अपना हॉलीडे के एंजॉय करे खातिर मनाली गए रहले, जहाँ उनकरा कहीं भी रहे के खातिर होटल रूम ना मिलत रहे। लेकिन एगो आदमी उनकरा पास आवेला और उनकरा ई ऑफर करत करत कहेला कि आप चाही तो हमार मकान में रह सकेनी। किराया लगभग आधा रहे और एमे भी अच्छी बात ई रहे कि फार्म हाउस बहुत बड़ा और आलीशान रहे।
लेकिन हर खूबसूरती के पीछे कोनो न कोनो खतरनाक सच छुपा होकेला। देखी साहब, ये घर तो काफी अच्छा बा, लेकिन प्लीज यहाँ ज्यादा शोर शराबा ना करी और बेसमेंट के दरवाजा हमेशा बंद ही रखिया। हम का करब और का ना करब एकर चिंता आप मत करी, आपके आपन किराया मिल जाई, बस आप यही से मतलब रखिए। सुशांत जय शुक्ला रूम मालिक के बात के एकदम से नजरअंदाज कर देलस और उनके वहां से जाए के कह देलस। आज ट्रैवलिंग की वजह से सब काफी ज्यादा थक चुकल रहे, यही वजह से सब तुरंत ही बेड पकड़ल सही समझ ले। रात 12 बजे अचानक से तेज गुर्राहट सुनाई पड़े लगल। कोनो जानवर रहल जौन जोरों से गुर्रात रहल और ये आवाज लगातार आवत रहल। स्नेहा उठा, तोरा के कुछ सुनाई देता? हाँ यार, बाकी ये आवाज बहुत अजीब और डरावना लगा था। कौनो आदमखोर जानवर रहल जेकर लगातार तेज गुर्राहट उ चारों के नींद उड़ा देलस और ओकर बाद सब लिविंग एरिया में पहुंचले। ओह शिट, मकान मालिक के 15 मिस्ड कॉल। ऐसा का तूफान आ गई? वो घर के मालिक उनकरा के 15 मिस कॉल देले रहले। गहरा और थकावट से भरल नींद और फोन के साइलेंट होखला के कारण वो फोन के ना देख पौलस। यही वजह से वो रूम मालिक के कॉल बैक कैलस। हेलो, अरे शुक्ला साहब, ऐसन का हो गए कि आपके इतना ज्यादा मिस कॉल बा? साहब, आप लोग आज गलत समय पे गलत जगह पर आ गए बानी, हमरा के माफ कर दी। हम कुछ पैसा के लालच में आपके वो फार्म हाउस के सच बतावल जरूरी ना समझनी। सबसे पहले तो आप जाके बेसमेंट के दरवाजा बंद करी, काहे कि हमरा के तो बाद में याद होगा कि वो दरवाजा तो खुलल ही बा। वो हैवान कबो भी वजह से निकल सकेला। कौन हैवान? आप का बात कर रहल बाड़े? इतना में फोन अपने आप कट गई। मकान मालिक कुछ बहुत ही जरूरी बात बतावे की कोशिश करत रहे, लेकिन अफसोस आज किस्मत भी इनकर के साथ न रही। का बहन? सुमित? का बात बहन? वो कुछ बेसमेंट के बारे में बतावत रहले कि जल्दी से दरवाजा बंद करला, वरना वो हैवान कबो भी वजह से बाहर निकल सकेला। इस शुक्ला भी ना, यही से तब हम एकरा पे गुस्सा कर ले रहनी। ये कोनो वक्त बका मजा करेगी। इतने में एक और तेज गुर्राहट पूरे फार्म हाउस में गूंजे लागल। यार तुम लोग रुका, हम बस अब वहीं देख के आवतानी कि कहीं बेसमेंट से तो ये आवाज ना बता। तुम्हें भागकर बेसमेंट की तरफ गए और दरवाजा बंद करे के मकसद से वो बेसमेंट के बाहर खड़ा हो जाला और तब भी सुमित के एगो तेज चीख निकल जाला, जैसे सब बहुत ज्यादा घबरा जाले। ओह शिट, सुमित, सुमित! हर केहू सुमित की आवाज लगावत लगावत बेसमेंट में पहुंच जाले। तब उनकर होश उड़ जाला, उनकर पैर, हाथ और जबान सब एक साथ है कांपे लागेला। सुमित, क्या हो गई भगवान? चुप हो जा निधि, वाकई ये बहुत ज्यादा दर्दनाक बा, लेकिन हम ये हैवान के ना छोड़ब। अब वही के लिए शांत रहा, काहे कि हल्का आहट से हमनियों के उहे हाल हुई जो सुमित के भाई। जब वो सब सुमित के चीख पे बेसमेंट में गई नी, तब देखनी एगो 7 फीट के मॉन्स्टर उल्टी दिशा में घूम के सुमित के गर्दन के नोचे जा रहा। ये दिल दहला कर रख देवे वाला दृश्य देख के बचल तीनों धीरे धीरे पीछे हटे लगले। वो तीनों एग्जिट गेट के करीब पहुंच चुकल रहले, लेकिन तब पे वो मॉन्स्टर एकदम उनके सामने आके खड़ा हो गई और अपन तलवार से सुशांत के गर्दन के एक पल में ओकर शरीर से अलग कर देलस। ऐसे पहले कि वो मॉन्स्टर निधि और स्नेहा के तरफ बढ़त, एगो तेज फायर स्मोक रहल, वो जौन पूरे घर में फैले लागल, जैसे वो शैतान पीछे हटे लागल।
ऐसा लागत रहे ओके उस चीज से डर लागत रहा। तब पे दरवाजा पे दस्तक भइल। दरवाजा खुला। हम बानी शुक्ला। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए रही और दरवाजा खोले पे उनके बाहर उनके मकान के मालिक खड़ा दिखल। ओकर भी आंख में आंसू रहल। मैडम जल्दी से एजा से निकल जाई। ई जौन शैतान से वहीं आपके सामना भइल रहल, वो असल में एगो ऐसा शैतान है जे इंसान के जिस्म के पूरा खून निकल जाला। अगर एकरा थोड़ा सा भी केहू के खून के गंध लग गई तो ई अपना गुर्राहट से ओकरा के अपना पास बुलावेला और ओकरा के अपना जरिया बना के ओकरा साथ आयल हर एक शख्स के मौत के घाट उतार देवेला। हाँ, वैसे आज राइडिंग के समय सुमित के पैर छिल गए रहे। हो सकेला शायद उहे खून के वो हैवान गंध ले लेने होके। हो सकेला ना, यही भइल बा। लेकिन वो हैवान के आग और एकर धुआं से बहुत डर लागेला। ए घर के बेसमेंट ही ओकर अड्डा हा जहां ऊ छुपल रहेला और अपन शिकार कैल गैल जिस्म के ऊ टांग के रखेला। चलिए अब जल्दी से हमनी एजा से निकल जाई। और एकरा बाद ऊ तीनों वजह से भाग जाले। एक घटना के छाप आज भी उनकर जिंदगी पे घाट लगाए बैठल बा कि अगर वो रात उनकर तकदीर में मौत लिखल होखत ता वो खून के प्यासा ना जाने उनकरा के कितना ज्यादा दर्दनाक मौत दे। माई वो हमरा के मार दी। वो हमरा के मारे के मकसद से आयल बाड़ी। वो हमरा से बदला लेवे आयल बाड़ी। माई माई हमरा के बचाला, हमरा के बचाला। राजवीर पिछला 10 दिन से बड़ा अजीब हरकत करत रहल। वो अक्सर कौनो लड़की के बारे में बोलत कि वो ओकरा के मारे खातिर आयल बाड़ी। ओकर परिवार भी राजवीर के व्यवहार से बहुत परेशान रहल। राजवीर अक्सर कहत अगला पूर्णिमा के रात वो चुड़ैल हमरा के अपना साथ हवा में उड़ा के ले जाई। लेकिन हर घटना के पीछे कौनो न कौनो गड़ा सच जरूर छुपा होखेला जौन घटना सुने वाला के खौफ से जमा देवेला। राजवीर के ई हालत के अंजाम भी एगो ऐसन ही सच रहल जौना वजह से राजवीर आज खुद के मौत के तारीख भी जानत रहल। 1 साल पहले राजवीर पेशा से एगो मैकेनिक के काम करत रहल। जिंदगी बस कटत रहल। ओकरा बहुत सारा पैसा झट से कमाए के लालच ओकरा अक्सर रहत रहे। खैर एगो रात राजवीर अपना घर लौटत ही रहल कि तब्बे ओकरा एगो लड़की फुटपाथ एरिया में डरल मिलल। ऊ लड़की के पास गइल और बोलस, मैडम आप अकेले इजा शाम ढले के बाद का कर रहल बाड़ी? आपके पता बा ना ई रेड लाइट एरिया हा। ये जगह रात के समय तक का दिन के समय भी लेकिन के खातिर सेफ नहीं खे। हम वही एरिया से तो भाग के आयल बानी। प्लीज हमरा के आज रात खातिर पनाह दे दी। कल सवेरे होते हम यहाँ से निकल जाई प्लीज। ठीक बा, लेकिन केहू के पता ना चले के चाहिए। आज रात आप हमारा घर में ठहर सकेली। वैसे आपके नाम का बा? हमार नाम प्रेमलता बा। हम इहे के रहे वाला बानी। बाकी ई लोग हमरा के जबरदस्ती यहाँ रखे चाहेले और इहे कारण बा कि हम हेने ओने छिप के भाग रहल बानी। ठीक बा, आज के रात तू हमरा घर में छुप सकेलू। वो रात प्रेमलता राजवीर के घर में ही छुपल रहल। अगला सुबह जब राजवीर उठलस तब प्रेमलता के जुल्फों के लहरावत देख ऊ ओकरा पे मोहित हो गए। रात के अंधेरा में ओकरा प्रेमलता के खूबसूरती पूरी तरह से ना दिखल रहे। राजवीर मन ही मन प्रेमलता के पसंद करे लगल। ऊ बिना वक्त गवाए प्रेमलता के उहे वक्त अपना मन के बात जाहिर कर देलस।
सुना, हमरा के तू बहुत अच्छा लगलू। हम तोरा के अपना हमसफर बनावल चाहतानी। का तू? हमरा के भी आप बहुत अच्छा लगले। ए तरह केहू लड़की के मदद कइल, खास करके केहू अनजान लड़की के, वो एगो मसीहा ही हो सकेला। ऐसन इंसान के हम सफर भला के ना बने चाही। एकरा बाद दोनों एक दूसरा के साथे बिना शादी के एक ही घर में रहे लगले। एगो रात के बाद बा, वो पूर्णिमा की रात रहल। राजवीर प्रेमलता के एगो सरप्राइज के बहाने एगो अनजान से जगह पे ले आयल। वो प्रेमलता के आंख पे पट्टी बंधले रहल ताकि वो ओकरा सरप्राइज के देख ना सके। अरे अब बताई भी का सरप्राइज बा? पट्टी तो खोली। राजवीर प्रेमलता के आंख से पट्टी हटावेला। जैसे ही प्रेमलता के आंख खुलेली, ओकर एगो तेज चीख निकल जाला। शमशेर सिंह, तू? राजवीर, ये आप हमरा के कहाँ ले आईनी? ई तो उहे हैवान बा जे मासूम लड़कियन के मजबूरी के फायदा उठा के उनका के फंसावेला। ए लड़की, ऊपर देखा। तू रेड लाइट सेंटर में खड़ी बाड़ू। तोहरा आदमी से हम तोहरा के खरीद ले बानी। बहुत भागे के शौक बाना तोहरा के। अब 4 दीवारी में पूरा जिंदगी ऐसे भागत रहिया। मतलब ये सब आप कैले बानी? तू तई हैवान से भी निकम्मा निकलला। तोहरा नरक भी नसीब ना होई, कबो ना। नर्क के तो पता नहीं खे, लेकिन अब तोरा के बिचला पे जौन पैसा मिलल बना, उससे हमार जिंदगी स्वर्ग ता आराम से बन जाई। तोहरा के का लागल? हम तोहरा से प्यार करे लगनी। अरे पगली, जौन रात तू भगलू उहे रात ई लोगन से हमार सौदा हो गल रहे। तोहरा से जबरदस्ती करती तब पुलिस हमरा के अंदर कर देहत, लेकिन अब तक सबके इहे लगी कि तू यहाँ अपना मर्जी से आयल बाड़ू और हर रात तोहरा जिस्म के बोली लागी। कमीना, हम तरह के जान से मार देब। याद रखिया, बहुते जल्द रात भी ये होई और नजारा भी ये होई। तरह के पागल करके तोहार रूह के तोहार जिस्म से नोच के अपन साथ ले जाए। जितना दर्द हमरा के होई, ओकरा से कई गुना ज्यादा दर्द के साथ उमर बा। जिंदा हो के भी मुर्दा की जिंदगी जीबा तू। खैर, एकरा बाद एक किस्सा यही से समाप्त हो गई। प्रेमलता के जबरदस्ती रेड लाइट एरिया में वैश्यावृत्ति के तौर पर मजबूर कैल गई। लेकिन ठीक 6 महीना बाद अचानक एगो खबर आई कि प्रेमलता पंखा से लटक के खुदकुशी कर लेले बाड़ी। एकरा ठीक 2 दिन बाद ही एगो और खबर आई कि शमशेर सिंह के भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे बड़ गुनेगार ता अबही भी जिंदा रहल, राजवीर। आज 6 महीना बाद प्रेमलता के रूह राजवीर के तलाश में आयल हा और अब दुनिया के कोनो भी अघोरी, तांत्रिक, पंडित ओकरा के ना बचा सकेला। इंतजार रहल तब बस पूर्णिमा के रात के, और जैसे ही पूर्णिमा के दिन आइल, राजवीर के तबीयत बिगड़े लागल। ओकर चीख इतना दर्दनाक रहल कि जैसे ओकरा गरम तवा पे लगातार केहू सेक रहल बा। ओकरा हर 10 मिनट पे दौरा पड़त और आखिरकार रात के 1 बजे के करीब वो चुड़ैल राजवीर के कमरा में दाखिल हो गई। ओकर भयानक शक्ल देख राजवीर चिल्लाए लागल,
लेकिन ओकर आवाज ओ कमरा तक ही सीमित रह सकत रहे। हमरा के माफ कर दा प्लीज, हमरा के छोड़ दा। हम तोरा साथ गलत कईनी, लेकिन हम वादा करतानी कि हम ऐसन कब्बो केहू और के साथ कब्बो भी ना करब। कैसे छोड़ दी? याद बाना ओ पूर्णिमा के रात जब तू हमारू हैवान के साथ सौदा कैले रहला? हम तोहरा के उ रात चेतावनी देले रहनी, लेकिन तू हमार चेतावनी के एकदम नजरअंदाज कर देला। और आज हम तोहार माफी के नजरअंदाज करब। एकरा बाद राजवीर के एक तेज चीख गूंज उठल। ओ चुड़ैल राजवीर के सीना के फाड़ के ओकर दिल बाहर निकाल लेहलस और ओकर रूह के अपना साथे खिड़की से उड़ा ले गईल। जब तक ओकर परिवार के लोग वहीजा पहुंचले त राजवीर के मरल शरीर टुकड़न में फर्श पर पड़ल रहल। ऊ मासूम लड़की के बदला पूरा हो गईल। यही से कहेले कर्मा कब्बो भी केहू के पता ना भूलेला और कौनो आत्मा के बदला दुनिया के सबसे खौफनाक मौत देवेला। का हुई अगर हम आपसे कहें कि एगो शादी के दौरान पूरा के पूरा बारात ही एक साथ गायब हो जाए त यकीन करिए आप लोग। आज के हमार ई कहानी कुछ यही पे आधारित बा। आई देखल जाओ। 27 दिसंबर 2019 के ई तारीख जब प्रमोद के शादी तय भइल रहे। सारी तैयारी जोरों से चलत रहल। शादी के रात शहनाई और बाजा के साथे बारात दुल्हन के दरवाजा पर पहुंचल। मंडप कौनो महाराजा के शादी के जैसन सजल रहल। सब बहुत खुश रहले। फेरा के खातिर प्रमोद तैयार रहल और उस समय ओकर दुल्हन काजल भी हल्के कदम के साथे थोड़ा शर्मीला अंदाज में मंडप पे पहुंचेली। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल के लग रहल बाड़ू। का बात बा? काजल कुछ जवाब ना देवेली, बस हल्का मुस्कुरा ली और मंडप में दाखिल होखेली। एकर बाद शादी के विधि शुरू करावल जाली। फेरा होखेला और सारा रस्म के साथे प्रमोद और ओकर दुल्हन काजल के शादी संपन्न होखेली। तबे अचानक से पूरा वेडिंग हॉल के लाइट्स एक साथे चल जाली और हर तरफ कोहरा अंधेरा छा जाला। सारा बाराती हल्ला मचावे लगले और यही बीच प्रमोद काजल से कहेला, काजल तू ठीक तो बाड़ू? ना जाने ई लाइट्स कैसे चल गई। लेकिन काजल के तरफ से ओकरा कोनो जवाब ना मिलेला। खैर वो ए बात के अवॉइड कर देवेला और तुरंत बाहर खड़ल इलेक्ट्रिशियन के कॉल कर देवेला। अरे सुरेश, अरे यार ये लाइट्स कैसे चल गए अचानक? ऐसा लापरवाही तू लोग कैसन कर सकेला यार? अरे का साहब आप भी कैसन मजाक करत आड़े? हम तो वेडिंग हॉल के एग्जिट पर ही खड़ा बानी। हमरा के तो साफ दिख रहा बा कि लाइट्स हाँ ऐसा कैसे हो सकेला? तब बे अचानक लाइट्स वापस आ जाली और फोन भी कट जाला। पूरा वेडिंग हॉल वापस से जगमगा उठल। लेकिन जब सुरेश गौर से आपन नजर घुमावेला तब वो एकदम भौचक्का रह जाला। पूरा वेडिंग हॉल खाली रहल। सारा बाराती गायब रहले। अरे सबके सब कहाँ गायब हो गए? तब भी प्रमोद के ओकरा पीछे पायल खनके के आवाज आवेली। जब वो पीछे मुड़ेला तो देखेला दुल्हन बनल काजल घूंघट क के ओकर करीब आ रहल बाड़ी। काजल, ना जाने इस सारा लोग कहाँ चल गईले। चला पहले चल के ई लोगन के देखल जाओ। प्रमोद इतना कहलस, लेकिन काजल ए पे जरा सा भी रिएक्ट ना कइलस और शांत खड़ी रही। प्रमोद ओकर करीब जाला और ओके हिलावे लगेला, लेकिन तब भी
काजल कौनो प्रतिक्रिया ना देहलस और अगला पल वो चुपचाप एक ओरी जाए लगली। काजल, ई का बिहेवियर हा? कहाँ जा रहल बड़ू तू? काजल ए बार भी कोनो जवाब न देवेली और धीरे धीरे एक तरफ जाए लगेली। प्रमोद भी ओकर पीछे जाला और कुछ देर बाद काजल अपना कमरे में जाली और वो इशारा से प्रमोद के अंदर बुलावेली। प्रमोद कुछ समय तक यूं ही खड़ा रहेला, लेकिन फिर वो अंदर चल जाला, जौन शायद ओकर जिंदगी के सबसे बड़ लेकिन आखिरी भूल रहली। वो अंदर कमरा में दाखिल होकेला और तब बे ओकरा कमरा में एगो अजीब सा घबराहट महसूस होके लागल। तब बे प्रमोद के काजल के वॉइस मैसेज आवेला। सॉरी पार्थ, बारिश में फसल बानी, तनी संभाल लिहा। ई सुनत ही प्रमोद के होश उड़ जाला। ओकरा अभी भी सामने काजल दुल्हन के रूप में उल्टा तरफ मुंह करके खड़ा दिखत रहली, जौन त अबही फोन लेहले भी न रहली। फिर ई सब कैसे हो सकेला? प्रमोद एक बार कमरा से बाहर जाके माहौल के पता लगावे के कोशिश करेला, लेकिन अभी ओकरा मन में ई विचार आयल ही रहल कि कमरे के दरवाजा एकदम तेजी से बंद हो जाला और साथ ही सामने खड़ी काजल भी एक तरफ घूम जाली। जैसे ही काजल घुमलस, ओकर सिर से घूंघट उतर गई और ओकर आंख एकदम काला हो गई। वो बिल्कुल एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहली। ओकर दांत जबान से बाहर निकल आयल रहे और सिर के बाल बड़ा होके लगले। ई सब का हो रहल बा? के बाड़ू तू? तू हमार काजल के लिबास में हमरा साथे ई सब छल काहे कर रहल बाड़ू? बहुत शौक बाना तहरा के हर लड़की के बीवी बनावे के। हमरा के भी शादी के झूठा वादा दे के घर से भगा ले आइला और ऐन मौका पर हमरा धोखा दे के भाग गईला। तू स्नेहा बाड़ू, लेकिन तू तो खुदकुशी। हाँ, हम खुदकुशी कर लेहनी, काहे कि जौन सपना हमार जीते जी पूरा ना भइल अब उ मरे के बाद होई। अब तहरा के मरे के होई। एकरा बाद एगो फांसी के फंदा अचानक से प्रमोद के गला में फंस जाला और प्रमोद सीधा ऊपर टंगल झालर से फांसी खा जाला और तड़पत तड़पत ओकर दर्दनाक मौत हो जाली। आखिर में ओकर मंगेतर काजल भी वो कमरा में पहुंचली, लेकिन ओकरा भी प्रमोद के लटकल शव से ज्यादा कुछो ना मिलेला। चुड़ैल बनल दुल्हन और वो एगो छल से आपन पुराना हिसाब लेहलस।